रसोई घर किसी भी घर का मुख्य भाग होता है, इसलिए इस स्थान पर वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर एक स्थान और उसकी दिशा महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र में बर्तनों या किसी भी चीज को रखने का एक स्थान निर्धारित किया गया है। यहाँ तक कि रसोई घर में इस्तेमाल करने वाला चकला बेलन भी, जिससे हमारे सुख समृद्धि का राज छुपा हुआ है, जो आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य से लेकर धन तक पर प्रभाव डालते हैं। ये धन का कारक भी होते हैं, जिससे आपका भाग्य तो सुधरता ही है, साथ ही आपको मालामाल भी बना सकती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है। इससे घर में विपदा नहीं आती, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इससे कर्ज भी कम होता है। जीवन में केवल ग्रह, नक्षत्र या वास्तु दोष की वजह से ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि कई बार तो जाने अनजाने में ही सही हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि पूरे परिवार पर भारी पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रसोई घर में कुछ खास बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धनागमन के द्वार खुलते हैं। इससे धन लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर इनमें लापरवाही बरती जाए तो शनि दोष होता है। शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। यदि इन नियमों को ध्यान रखा जाए तो घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी नहीं आती। इससे घर में गरीबी नहीं आती। घर में राहु केतु का वास नहीं होता। परिवार के हर सदस्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर में कामयाबी आती है। राहु केतु का प्रभाव नष्ट हो जाता है। पति की तरक्की होती है। घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धन आगमन के द्वार खुलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी लिख दीजिएगा, ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और वह हमेशा सुख समृद्धि भोगता है। इसलिए आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जरूर अपना ये विशेष उपाय, जिनसे मिलेगी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। तो आपको बता दें कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला चकला बेलन भी घर की सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। चकला बेलन का इस्तेमाल सभी के घर में जरूर होता है। आमतौर पर सभी घरों में रोटी पकाने के लिए चकला बेलन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार घर में रखे प्रत्येक चीज वास्तु के अनुसार होने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, उसी प्रकार इसके इस्तेमाल के कुछ खास नियम हैं, जिनका पालन करने से घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है। तो देखिए, चकला बेलन रसोई घर का एकमात्र जोड़ीदार पात्र है, जिसमें हमारे सुख समृद्धि का राज छुपा है, क्योंकि यही दो पात्र ऐसे हैं जिस पर हाथ का सीधा स्पर्श होता है और ये हमसे कनेक्ट होकर हमारे हाथों से एनर्जी कैच करती हैं। इसलिए चकला बेलन खरीदते समय या उसका इस्तेमाल करते समय किन किन गलतियों से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं चकला बेलन से जुड़े वास्तु नियम क्या हैं। इनमें पहला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार चकला बेलन को हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही रखना चाहिए। जूठे बर्तनों के पास या किसी गंदे स्थान पर इसे न रखें। साथ ही इसे उल्टा करके या फिर अनाज के ऊपर भी नहीं रखना चाहिए। यह घर में दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। और दूसरा है, गंदे चकला बेलन का प्रभाव घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। चकला बेलन के इस्तेमाल के बाद हर बार इसे साफ करना चाहिए। साफ न रखने से घर में नकारात्मकता आती है, साथ ही पैसों की तंगी आती है और सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है, चकला बेलन का आवाज करना, जो कि घर के सुख समृद्धि के लिए ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि रोटी बेलते समय चकला बेलन आवाज न करे। ऐसे चकला बेलन को भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए,
कहते हैं कि अगर इस तरह का चकला और बेलन इस्तेमाल किया जाता है तो इससे घर में अनावश्यक लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। ऐसा चकला बेलन घर में दुर्भाग्य ला सकता है। और चौथा है, लकड़ी के अलावा स्टील का चकला भी शुभ माना जाता है। चकला बेलन लकड़ी के हो तो सबसे उत्तम। यदि स्टील का हो तो शनि से प्रभावित होने के कारण इस्तेमाल के पहले 1 या 2 बूंद दूध या दही छिड़ककर एक साफ कपड़ा या टिश्यू से पोंछकर यूज करें। यदि पत्थर का है तो ध्यान रखिए, संगमरमर चंद्र से प्रभावित होने के कारण इस्तेमाल से पहले 1 चुटकी नमक से पोंछ दें। और 5वां है, बेलने के लिए सीधे तेल का प्रयोग न करें क्योंकि तेल शनि से प्रभावित होते हैं। आजकल बाजार में प्लास्टिक वाले चकला बेलन भी मिलते हैं, लेकिन जहां तक हो सके इनका प्रयोग न करें। और छठा है, चकला बेलन का मटेरियल एक होना चाहिए। दोनों लकड़ी के हों या दोनों स्टील के, इस तरह से होने चाहिए। ऐसा न हो कि एक लकड़ी का और दूसरा स्टील का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि इन दोनों पर हमारे हाथ से लगकर काफ़ी एनर्जी एक्सचेंज होता है। दोनों सेम मटेरियल का होगा तो एनर्जी क्रैश नहीं होता। चकला बेलन को हमेशा जोड़े में इस्तेमाल करें। बेलन बिना चकला और चकला बिना बेलन दोष उत्पन्न करते हैं। ये रसोई घर का एकमात्र जोड़ीदार बर्तन है और इन्हें साथ में इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में ही रखना चाहिए। भूल कर भी टूटे हुए चकला बेलन का इस्तेमाल न करें, इससे परिवार में कलह क्लेश का माहौल रहता है। यदि आपका चकला या बेलन टूटा है तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें। टूटे चकले बेलन को घर में रखने से आपकी किस्मत भी आपसे रूठ सकती है। जिस तरह कपड़े, बर्तन, झाड़ू, सोना, चांदी और अन्य चीज़ों की खरीदारी के लिए शुभ दिनों के बारे में बताया गया है, ठीक उसी तरह चकला बेलन खरीदने के भी दिन निर्धारित होते हैं। वास्तु के अनुसार चकला बेलन की सही खरीदारी के लिए बुधवार के दिन को सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा आप अन्य दिनों में भी इसकी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन इन चकला बेलन की खरीदारी से बचना चाहिए। इस दिन चकला बेलन को खरीदना परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अलग अलग दोनों को खरीदने से बचना चाहिए। चकला बेलन खरीदने के लिए सोमवार और मंगलवार को छोड़कर बाकी सभी दिन अच्छा होता है। सबसे शुभ दिन है रविवार या फिर शुक्रवार, सबसे शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिन खरीदारी करने से वास्तु दोष नहीं होता। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और दुख दूर रहते हैं। खरीदारी से पहले इसका रंग, आकार और मटेरियल का भी ध्यान रखिएगा। चकला बेलन खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेलन के फेरने वाला भाग जो है वो चकले के व्यास के बराबर होना चाहिए, बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। परफेक्ट मैच रहे, इसका ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ कहीं कहीं छोटी रोटी तो कहीं बड़ी रोटी बनाने का चलन है। बड़े से चकले पर छोटी रोटी या छोटे चकले पर बड़ी रोटियां बनाना ठीक नहीं होता। ये असुविधाजनक तो होता ही है, साथ ही वास्तु दोष भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए अपनी ज़रूरत और रोटी के साइज के हिसाब से चकला खरीदें। तो कुल मिलाकर इसका लंबाई व वजन पूर्णतया आपके सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यदि आप भगवान की मेहरबानी से बड़े परिवार में रहते हैं और रसोई घर में जहां कई लोग मिलकर खाना बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, लेकिन घर के मेहमानों को चकला बेलन नहीं सौंपना चाहिए। इसे आप घर आए मेहमानों की इज्जत करना भी समझिए, क्योंकि चकला बेलन एक ऐसा पात्र है जिस पर हाथ बहुत चलते हैं और हाथों की उंगलियां ऊर्जा का केंद्र हैं। इस तरह हाथों का स्पर्श पाकर ये ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है, अतः इसे किसी को भी देना नहीं चाहिए। रसोई घर में चकला बेलन कहाँ रखें? गैस चूल्हे के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में चकला बेलन रखना चाहिए। जब इनका प्रयोग नहीं करना हो तब इन्हें स्टोव के दाईं तरफ रखना चाहिए। चकला बेलन को दीवार पर टांगना नहीं चाहिए। स्टैंड पर भी इन्हें सीधा खड़ा न रखें। इन्हें हमेशा लेटा रखना चाहिए। चकले के ऊपर बेलन को न रखें। जगह बचाने के लिए चकले के ऊपर कोई बर्तन न रखें। इससे आय पर भार पड़ता है, यानी कि आर्थिक भार बढ़ेगा। इसलिए चकले पर किसी अन्य चीज का बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। प्रयोग करने के बाद इसे धोकर, पोंछकर और सुखाकर रखना चाहिए। चकला या बेलन में यदि दरारें पड़ जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इससे पैसे की तंगी आती है
ऐसे में जल्द से जल्द नया खरीद लेना चाहिए। बेलन को हाथ की सीध में खड़ा पकड़ना सही नहीं माना जाता, वो अपशगुन होता है। यहाँ तक कि किसी को डराने के लिए भी बेलन दिखाना बहुत बुरी बात है। ये बेलन का अपमान करना होता है। अब एक आवश्यक बात, यदि आपका चकला या बेलन टूटा है तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें। टूटे चकले बेलन को घर में रखने से आपकी किस्मत भी आपसे रूठ सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि पुराने या टूटे चकले बेलन को घर से विदा करने के भी नियम हैं। इससे किसी की दुष्ट क्रियाकलापों से बचा जा सकता है। इसके लिए ध्यान रखें कि इन दोनों में से एक भी खराब हो जाए तो दोनों को साथ विदा करना चाहिए। सीधे लेकर उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। हरे रंग के कपड़े में लपेटकर उसमें थोड़ा सा नमक रखकर सादर सम्मान के साथ इन्हें विदा करना चाहिए, ताकि किसी की नज़र या क्रियाओं से बचने के लिए नमक डालकर इसे नष्ट कर देना चाहिए। और एक ज़रूरी बात कि कभी भी दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। इसका असर घर के पूरे परिवार पर पड़ता है और घर कंगाल हो जाता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, घर से बरकत चली जाती है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। माता लक्ष्मी का वास होता है। श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ चित्र रसोई घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यदि रसोई घर में भगवान श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ तस्वीर हो तो इससे आपके पवित्र किचन में कभी भी नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश नहीं होती। इस प्रकार आपके किचन से जुड़े सभी वास्तु नियम आपके घर में समृद्धि ला सकते हैं और परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो ये थे रसोई घर से जुड़े कुछ जरूरी बातें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपका अन्न धन का भंडार हमेशा हमेशा भरा रहे। जय माँ लक्ष्मी।